देश की आदि शक्ति ने रच दिया इतिहास। आज़ाद भारत में जन्मी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष की पार्टी के यशवंत सिन्हा को करारी मात दी। आज़ादी के इतने सालों बाद पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ है। द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित घोषित किया गया, उसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी परिवार की मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई को शपथ लेगी। इनका राजनीतिक सफर भी काफ़ी परेशानियों भरा रहा। आरंभ में शिक्षक रही, फिर पार्षद बनी, फिर मंत्री, राज्यपाल और अब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को करारी मात दी है। मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले, जो कुल मतदान का 66% है। वहीं यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। वे सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली महिला भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्मू को चुनने में लोगों ने राजनीतिक मर्यादाएं भी लांघ दी। भाजपा का दावा है कि 125 विपक्ष के विधायकों और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर मुर्मू के जीत का सेहरा बांधा। मुर्मू की जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मिलकर बधाई और शुभकामनाएं दी। ये पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी टीम की ही रणनीति है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद पर एक ऐसी महिला का नाम आगे किया और न केवल आगे किया बल्कि विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। विपक्ष के यशवंत सिन्हा को 35% वोटों पर ही समेट दिया और पीएम मोदी की रणनीति के चलते ही द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गई। इसके साथ ही आदिवासी, दलित और वंचित वर्ग के हीरो बन गए। आदिवासी समाज, पिछली बार दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद और इस बार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आने वाली, ओबीसी वर्ग से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। यही भाजपा की रणनीतिक चाल है जिसने कांग्रेस और संपूर्ण विपक्षी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों का साफ कहना है, कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया है, आखिरकार कांग्रेस पार्टी केवल दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग को अपना वोट बैंक ही क्यों समझती रही? आखिरकार कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं याद आई इस देश के आदि शक्ति आदिवासी समाज के बारे में? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का स्वागत किया।
राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के साथ ही उनके आवास पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों, राष्ट्रपति भवन से जुड़े अधिकारियों और नेताओं में उन्हें बुके देने की होड़ मच गई। लोगों का यह कहना था कि आखिरकार जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो काम कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकी। क्या कारण है कि उन्होंने आज से पहले कभी भी आदिवासी वर्ग के बारे में क्यों नहीं सोचा। आखिरकार कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग की हिमायती तो बनती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनकी लिस्ट में दूसरे ही नाम होते हैं। यही कारण है कि अब तक आदिवासी समाज को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक तो समझा, लेकिन देने के नाम पर उन्होंने राज्यपाल भी गिनती के ही बनाए होंगे। राष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। यदि मंत्रिमंडल में भी कभी देने की बात आती है तो जनजातीय मंत्री बनाकर ही इतिश्री कर ली जाती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की नब्ज को समझा, उनकी भावनाओं की कद्र की और पिछली बार दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर अपने आप में उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिसे बनिए ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वंचित वर्ग भी उनकी सूची में सबसे आगे होता है। इस बार भी जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे तब बहुत सारे नाम भाजपा की सूची में थे और लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए तय कर दिया। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की सारी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि यशवंत सिन्हा के मुकाबले किसी आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए खड़ा कर देगी। क्योंकि जब खुद विपक्षी पार्टियों ने और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आदिवासी समाज के बारे में इस तरह का सोचा ही नहीं, तो वे कैसे सोच सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दलित आदिवासी विरोधी पार्टी है, वह उपराष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम कैसे तय कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इसी रणनीति ने द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं पहली आदिवासी महिला बनने का गौरव दे दिया। चुनाव के नतीजे आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम की देश भर में खूब तारीफ हो रही है। दलित आदिवासी इलाकों में भाजपा को लेकर नाराज़गी दूर होती नज़र आ रही है। लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस तबके के बारे में भी सोचा जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने वोट लेते समय तो खूब सोचा, बातें करते समय भी खूब सोचा, लेकिन जब देने की बारी आई तो वही तबका उनसे दूर था, किसी कोने में था, हाशिए पर था। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज खुद हाशिए पर चली गई है, जिसके सांसदों की संख्या सिमट गई है, जिसकी सरकारों की संख्या सिमट गई है। प्रदेशों में
उनकी पार्टी की सरकारें नहीं बची है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो अन्य प्रदेशों में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिन वर्गों को सिर्फ वोट बैंक समझा, अब वो वर्ग समझदार हो गया है। वो अपना अच्छा बुरा समझने लगा है और यही कारण है कि वह वर्ग भी अब सोच समझ कर वोट कास्ट करता है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही रही कि वो दबे कुचले गरीब वंचित वर्ग के लोगों को वोट बैंक के तौर पर हासिल तो करे, लेकिन देने के काम पर जश्न कहीं और मनाओ। दिल्ली से लेकर ओडिशा तक, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर नागालैंड तक, जहाँ जहाँ भी देश में आदिवासी निवास करते हैं वहाँ पर खुशी की लहर है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। लोगों में भले ही द्रौपदी मुर्मू को जाने या नहीं जाने, लेकिन भाजपा की छवि जरूर चमकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। भाजपा ने जहां पिछली बार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था, वहीं इस बार आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है। उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ को चुनाव मैदान में उतारा है। वे ओबीसी समाज से आते हैं और पूरे देश में ओबीसी वर्ग की भी बड़ी आबादी है। जिस जाति से जगदीप धनखड़ आते हैं, जाट समाज का भी देश के कई राज्यों में वर्चस्व है, लेकिन जाटों को भी अब तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। जब भी देने की बारी आती है, जाट भी हाशिए पर नजर आते हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के और जगदीप धनखड़ के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आने वाले 2024 के लोकसभा सीटों में एक खास वोट बैंक को तैयार कर दिया है। और ये वोट बैंक, और इनमें भी खास तौर पर युवा वर्ग में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति खासा उत्साह है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे।